डिस्ट्रीब्यूटर कैसे बने। सबसे पहले आपको जानना होगा कि डिस्ट्रीब्यूटर आखिर क्या काम करता है और किस तरीके से काम करता है। इसके बाद आप किसी भी कंपनी के एक अच्छे डिस्ट्रीब्यूटर बन जाएंगे। सबसे पहले हमें क्या करना है कि हमें वो एरिया तलाशना है जहां पर हम अपनी एजेंसी, डीलरशिप या डिस्ट्रीब्यूटरशिप स्टार्ट करना चाहते हैं, क्योंकि एक डिस्ट्रीब्यूटर के पास एक एरिया होना चाहिए जहां पर वो किसी भी कंपनी का प्रोडक्ट या सर्विस को बेच पाए। जैसे कि आप किसी डिस्ट्रिक्ट में डिस्ट्रीब्यूटर है, यानी आपका जो ऑफिस है, शॉप है, दुकान है, वो किसी डिस्ट्रिक्ट में है, छोटी तहसील में है, कस्बे में है या एक रूरल एरिया में है, तो आप वहां से भी डिस्ट्रीब्यूटरशिप स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन अंतर सिर्फ इतना होता है डिस्ट्रिक्ट और कस्बे और ग्रामीण एरिया में कि आप जिस लोकेशन पे होते हैं, हर कंपनी ने अपना एरिया बांट रखा होता है। मैक्सिमम जितनी भी इंडिया में कंपनी है, सभी एक ही तरह का एरिया डिसाइड करती है, यानी कि उन्होंने हर जिले और हर कस्बे को बांट रखा है कि एक एजेंसी के पास कितना बड़ा एरिया रहेगा। तो अगर आप शहर में डीलर बनना चाहते हैं तो आपको शहर वाली लोकेशन पे अपनी शॉप खोलनी होगी या अपना बिजनेस सेटअप करना होगा। अगर आप ग्रामीण वाले एरिया में डीलरशिप लेना चाहते हैं तो आपको वहां पर परमानेंट एक ऑफिस बनाना होगा या शॉप खोलनी होगी। तो ये हो गया जगह का चुनाव। अब डिस्ट्रीब्यूटर क्या काम करता है, कैसे करता है। अगर आप किसी भी कंपनी का कोई भी एजेंसी लेते हैं, डिस्ट्रीब्यूटरशिप लेते हैं, तो उस कंपनी के प्रोडक्ट और सर्विस पर डिपेंड करता है कि आगे आपको कितने एम्प्लॉय रखने होंगे और किस तरीके से काम करना होगा। कुछ कंपनियां सर्विस बेस्ड होती हैं, तो उसके लिए आपको बहुत ज्यादा लड़कों की रखने की जरूरत नहीं है और बहुत ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है। कुछ कंपनियां एफएमसीजी चैनल सेल्स की कंपनियां होती है, जैसे कि पार्ले जी बिस्किट की एजेंसी। अब मान लीजिए कि आपने पार्ले जी बिस्किट की एजेंसी ले ली है, तो आपको वह बिस्किट जो है आपके एरिया में जितनी भी दुकानें हैं वहां पर सप्लाई करने के लिए लड़के रखने पड़ेंगे, यानी कि एम्प्लॉय रखने पड़ेंगे। कुछ एम्प्लॉय आपका पूरी मार्केट उस एरिया से जाके ऑर्डर लेंगे जितनी भी दुकानें हैं। कुछ लड़के आपके उस एरिया में जितने भी ऑर्डर आए हैं दुकानों से उन्हें सप्लाई करेंगे, यानी कि ऑर्डर को बिलिंग के बाद दुकान तक पहुंचा के आएंगे। तो एक डिस्ट्रीब्यूटर का ये मोटा मोटा काम होता है कि अपने एरिया में से ऑर्डर इकट्ठे करना और उन ऑर्डर को वो जहां से लाए हैं वहां पर माल या प्रोडक्ट सप्लाई करना। तो ये एक मेजर काम हो जाता है। इस सप्लाई में दो चीजें लगती है। एक तो वो साधन लगेगा, यानी व्हीकल लगेगा, जिसके ऊपर सामान रखकर आप सप्लाई करेंगे। दूसरा एम्प्लॉय लगेंगे जो ऑर्डर लेंगे या माल को डिलीवरी करने जाएंगे। अब आपको एक अच्छी कंपनी से जुड़कर एजेंसी लेनी है, यानी कि डिस्ट्रीब्यूटरशिप लेना है। इसके लिए आप किसी भी कंपनी की वेबसाइट या कंपनी के एड्रेस पर पत्र व्यवहार कर सकते हैं या वेबसाइट पर अप्लाई कर सकते हैं या वेबसाइट पर दिए गए कॉन्टेक्ट नंबर पर कॉल कर सकते हैं और बता सकते हैं अपने बारे में, अपनी शॉप के बारे में, अपने एड्रेस के बारे में, अपने बिजनेस के बारे में। और वहां पर उन्हें कह सकते हैं कि उनकी जो कंपनी की एजेंसी है आपको लेनी है और आप अच्छी तरह से वो सारी चीजें सेल्स कर पाएंगे, सप्लाई कर पाएंगे। इस तरीके से आपको कम से कम 10 से 20 कंपनियों को कॉल करना है, बातें करनी है, मेल करना है, कांटेक्ट करना है। उसमें से कुछ कंपनी ऐसी होंगी जो आपको अपने प्रोडक्ट का या सर्विस का एजेंसी यानी डिस्ट्रीब्यूटर नियुक्त कर देंगी। तो यहां पर आपने जाना कि डिस्ट्रीब्यूटर क्या होता है, किस तरीके से काम करता है और किस तरीके से वो एजेंसी ले सकता है या किसी भी कंपनी को जोड़ सकता है या कांटेक्ट कर सकता है।